16वीं सदी में यूएस के सेलम नाम के एक छोटे से गांव में ये रियल वर्ल्ड ट्रायल्स हुए, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों को विचक्राफ्ट के आरोप में प्रोसिक्यूट किया गया। 1693 के इन्हीं ट्रायल्स के टाइम एगथा को पकड़कर जंगल के रास्ते घसीट कर लाया गया और एक लकड़ी के पोस्ट पे बांधा गया। एक विच और सेलेमाइट्स की मेंबर होने के बावजूद एगथा हार्कनेस फॉरबिडन डार्क मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी। बट उसी की कोवन, जिसकी लीडर थी एगथा की माँ एवानोरा हार्कनेस, उसने एगथा को अपनी कोवन के साथ विश्वासघात करने और डार्क मैजिक का यूज करने का आरोप लगाया। ऑल्दो एगथा ने ये सब कुछ डिनाई किया, विचेस के कोवन ने उसे दोषी करार देते हुए एनर्जी बीम से मारने की कोशिश की। एगथा पहले तो रोती रही, बट जैसे ही उसकी पावर्स ने कंट्रोल ले लिया, उसने एनर्जी बीम्स का इफेक्ट रिवर्स करके अपने कोवन की विचेस को ही मार दिया, इंक्लूडिंग उसकी मदर एवानोरा। फिर इस बंधन से आजाद होके वो उड़ चली डार्क मैजिक को कॉन्कर करने। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एगथा हार्कनेस की डार्क बट कंप्लीट एमसीयू जर्नी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एगथा हार्कनेस जब फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1969 में कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी, तब वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की केयर टेकर के रूप में दिखी थी। बट जैसे ही उसने एक विलेनस ग्रुप फ्राइटफुल 4 को हरा के फ्रैंकलिन को बचाया, ये क्लियर हो गया कि वो एक विच है एंड आगे चल के वो स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ की ट्रेनर बनी। बट देन ये तो कॉमिक्स की बात है, एमसीयू में ऐसा नहीं है। एगथा बॉर्न हुई थी 1674 में एज अ विच एंड तब से वो अपनी कोवन के साथ मैजिक प्रैक्टिस करती आई। इससे पहले उसने क्या किया वो किसी को नहीं पता, बट 1693 में अपने कोवन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो निकल पड़ी एक और अंधेरे रास्ते पे। एगथा ने डार्क होल्ड अपने कब्जे में कर लिया और उसका यूज अपने मैजिकल पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया। धीरे धीरे डार्क होल्ड ने उसके दिमाग को करप्ट कर दिया, जो सभी डार्क होल्ड यूज करने वालों के साथ होता है, एंड इसके इफेक्ट से उसकी उंगलियों के टिप्स भी काले होते हुए दिखे। बट देन अगेन वो सैकड़ों सालों तक फिर से गायब रही, जब तक कि उसका इंटरेस्ट एक इंटरेस्टिंग इवेंट की तरफ नहीं हुआ। साल 2023 में अवेंजर्स एंड गेम की ब्लिप इवेंट के बाद एगथा को वेस्ट व्यू न्यू जर्सी से एक अजीब मैजिकल एनर्जी का मिक्स फील हुआ। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि पूरा शहर एक वॉर्प्ड रियलिटी में था, जो किसी 50s के टीवी शो जैसे लग रहा था, और यहाँ के सभी लोग वांडा मैक्सिमॉफ के कंट्रोल में थे। एगथा ये समझना चाहती थी कि वांडा ने ये रियलिटी कैसे बनाई, क्योंकि ये उस मैजिक से काफी ज्यादा पावरफुल था जो एगथा ने कभी अपने टाइम में देखा था। तो ये जानने के लिए एगथा एंटर हुई वेस्ट व्यू के अंदर, ताकि वो वांडा को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इसी रियलिटी में एगथा ने एक क्लूलेस हाउसवाइफ एग्नेस बनकर वांडा की फैमिली में घुसने का प्लान बनाया। एग्नेस वो फर्स्ट नेबर थी जो वांडा और विजन से मिली जब उन्होंने वेस्ट व्यू में अपना नया घर लिया। एग्नेस के कुछ सवालों ने वांडा को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, जैसे कि उनके पास वेडिंग रिंग्स नहीं थी या उन्हें एनिवर्सरी की एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी। ये सभी ऐसे सवाल थे जो वांडा को अपनी रियलिटी पे सोचने को मजबूर करें। बट देन हड़बड़ी ना करते हुए एग्नेस ने वांडा को उनकी स्पेशल नाइट की प्लानिंग में मदद की। वांडा विजन के वेस्ट व्यू टैलेंट शो मैजिक एक्ट के लिए उन्हें अपना पेट रैबिट दिया। इवन वांडा के साथ वो वेस्ट व्यू की कमेटी मीटिंग में भी गई। ये सब पार्ट था उसकी चाल का, जो वो वांडा के करीब आने के लिए चलती जा रही थी। बट देन एगथा एक वेस्ट व्यू रेजिडेंट को लेके काफी सस्पिशियस थी, जेरल्डीन। वेस्ट व्यू के बाकी किसी को, इवन वांडा को भी नहीं पता था कि जेरल्डीन एक्चुअल में एक स्वॉर्ड एजेंट मोनिका रैम्ब्यू है, जो तहकीकात करते हुए गलती से वेस्ट व्यू में ट्रैप हो गई थी एंड इस मैजिकल स्पेल के कंट्रोल से वो बार बार बाहर आ रही थी, जो एगथा के प्लान्स को बिगाड़ सकता था। उसने एक और रेसिडेंट हर्ब पे मैजिक करके उसे विजन को वेस्ट व्यू के सीक्रेट के बारे में हिंट देने और जेरल्डीन पे शक पैदा करने की कोशिश की। एंड विजन को ये भी बताया गया कि जेरल्डीन का वेस्ट व्यू में कोई घर नहीं है, ना ही उसकी कोई फैमिली है। बट जेरल्डीन एगथा के लिए इतना बड़ा इशू नहीं थी, बिकॉज कुछ ही देर बाद जब वांडा विजन के ट्विंस टॉमी और बिली पैदा हुए, वांडा के भाई पिएत्रो की अल्ट्रॉन के हाथों हुई डेथ पे बात करने की वजह से वांडा ने उसे खुद ही हेक्स से बाहर फेंक दिया। एंड इन न्यू बॉर्न ट्विंस की देखभाल करने अगेन एग्नेस बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई। जब दोनों ट्विंस मैजिकली काफी तेजी से ग्रो होने लगे, तब भी एग्नेस को कोई हैरानी नहीं हुई, बिकॉज वो रियलिटी
जानती थी, और जब इन ग्रोन अप बच्चों ने एक पेट डॉग पाला, वो उसके लिए एक डॉग हाउस लेके आई, और जब वो डॉग भाग गया तो एग्नेस ने उसे मार दिया। बट जब वांडा बच्चों के साथ वहाँ पहुंची तो एग्नेस ने उन्हें बताया कि स्पार्की पॉइजनस प्लांट्स खा के मर गया। एग्नेस ने वांडा के बच्चों से सुना कि वो स्पार्की को वापस जिंदा कर सकती है। इस पे एग्नेस ने फिर से पूछा कि क्या वांडा सच में डेड को रेजरेक्ट कर सकती है। ये सब अगेन उसने किया ताकि वो वांडा को मैनिपुलेट कर सके उसकी पावर्स की लिमिट्स चेक करने के लिए, क्योंकि एग्था जानती थी कि विजन मर चुका है लेकिन वेस्ट व्यू में वो जिंदा था। तो क्या इसका मतलब वांडा सच में डेड को भी रेजरेक्ट कर सकती थी? एग्था को इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन वांडा को मैनिपुलेट करने की वजह से उसी रात वांडा से मिलने आया उसका मर चुका ब्रदर पिएत्रो, बट एक न्यू अवतार में। बट ये अगेन एक माइंड वॉश्ड वेस्ट व्यू रेसिडेंट राल्फ बोनर था, जिसे भी एग्था ने ही प्लांट किया था। बट देन आई हैलोवीन की रात, एंड ये विच एग्था भी अपनी गाड़ी लेके वेस्ट व्यू के आउटस्कर्ट्स में हेक्स के बिल्कुल पास पहुंच गई। वो चाहती थी कि विजन उसे फेक ट्रांस में नोटिस करे। विजन ने अपने माइंड स्टोन की पावर्स का यूज करके उसे ट्रांस से बाहर निकाला, एंड एग्नेस ने शॉक होने की एक्टिंग की। उससे पूछा कि क्या वो मर चुकी है। बेचारे विजन ने उसे तसल्ली दी कि वो नहीं मरी है, बट ये पूछने पे कि वो ऐसा क्यों सोच रही है तो एग्नेस ने उसे बताया कि बैटल ऑफ वकांडा के दौरान विजन खुद मर चुका है, एंड इनफैक्ट वांडा को एक्सपोज करते हुए ये बता दिया कि वेस्ट व्यू में सभी वांडा की वजह से ही ट्रैप्ड हैं। फिर एग्नेस अगेन एक विच की तरह हंसी और विजन ने उसे दोबारा ट्रांस में डाल दिया। बट ये काफी था विजन को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कंफ्यूज करने के लिए, जो कि एग्था की चाल का आखिरी पार्ट था। जब वांडा स्वॉर्ड की वजह से डिप्रेशन में डूबी हुई थी, उसका फायदा उठा के एग्नेस टॉमी और बिली को बेबी सिट करने अपने साथ अपने घर ले गई। इसी बीच मोनिका रैम्ब्यू ने वेस्ट व्यू में फिर से एंट्री मारी, बट अपनी न्यू फाउंड पावर्स के साथ, एंड वांडा और मोनिका के कन्फ्रंटेशन को इंटरवीन किया एग्नेस ने। वो नहीं चाहती थी कि वांडा को कोई और होश में लाए। एग्नेस वांडा को भी अपने घर ले आई, एंड जब उसने अपने बच्चों के बारे में पूछा तो एग्नेस ने उसे नीचे बेसमेंट में भेजा, जहां वांडा को दिखा एग्नेस का सीक्रेट लेयर। एंड इस मोमेंट पे आके एग्था को और छुपने की जरूरत नहीं थी। एग्नेस ने अपने आप को एज विच एग्था हार्कनेस के रूप में रिवील किया। उसने वांडा को अपने स्पेल्स में जकड़ लिया और उसके दिमाग में विजन्स डालने शुरू किए, जिससे पता चला कि एग्था ही इन सभी इवेंट्स को मैनिपुलेट करती गई। सब उसका ही काम था। जब वांडा ने एग्था के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की, तब एग्था ने उसे दिखाया अपने रूम के इर्द गिर्द लगे हुए प्रोटेक्शन रून्स। ये एक ऐसा मैजिकल स्पेल था जिससे वांडा की पावर्स वहां काम नहीं कर सकती थी। ऑल्दो एग्था ये नहीं जानती थी कि ये रिवील करना आगे चल के उसके लिए ही भारी पड़ेगा। एग्था ने वांडा को अपने मैजिकल पावर्स दिखाए और बताया कि वांडा का मैजिक और भी ज्यादा पावरफुल है। उसने वांडा से ये भी पूछा कि उसने हेक्स क्रिएट ही कैसे किया, जो चीज खुद वांडा को याद नहीं थी। एग्था इससे सरप्राइज हुई। उसने वांडा के सिर से एक बाल तोड़ा और मैजिकली उसे मेमोरीज में झांकने के लिए ले गई। टॉमी और बिली एग्था के कंट्रोल में होने की वजह से वांडा को मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। एग्था के साथ वांडा को उसकी लाइफ के सभी दुख भरे पलों को फिर से रिविजिट करना पड़ा। यहाँ उसके बचपन की इवेंट्स जैसे टीवी शोज से बचपन से उसका लगाव, उसके माँ बाप की टोनी स्टार्क के वेपन्स से मौत, हाइड्रा के कैप्चर करने के बाद उस पे एंड पिएत्रो पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स, विजन से उसकी मुलाकात एंड उनका प्यार, सब कुछ एक एक करके एग्था ने स्टडी किया। फिर विजन की डेथ के बाद वांडा के वेस्ट व्यू पहुंचने पे, जहां वो और विजन सेटल होके एज अ फैमिली रहना चाहते थे, वांडा यहां अपने ग्रीफ को कंट्रोल नहीं कर पाई एंड इसी कारण केओस मैजिक से हेक्स क्रिएट हुआ, जिसके साथ वांडा ने अपनी मेमोरीज से मरे हुए विजन को दोबारा से रिक्रिएट किया। यानी वांडा ने रियलिटी ऑल्टर कर दी थी। वांडा की इस ऑल्टर्ड रियलिटी के अंदर विजन और उसके बच्चे जिंदा थे। एग्था ने जब सब कुछ समझ लिया तो वांडा के मैजिक को एडमायर करके वो टेलीपोर्ट होकर निकल गई। उसने टॉमी और बिली को मैजिकल रोप से बांधा और वांडा को रिवील किया कि वांडा एक माइथोलॉजिकल बीइंग है जो केओस मैजिक के थ्रू कुछ भी क्रिएट कर सकती है, और उसे माइथोलॉजी की वजह से जो टाइटल मिला है उसका नाम है स्कारलेट विच।
बट इतनी बड़ी बात वांडा के दिमाग में नहीं पड़ी क्योंकि उसे अपने बच्चे बंधे और तड़पते हुए दिख रहे थे। उसने सिर्फ उन्हें बचाने के लिए एग्था पे अटैक किया, लेकिन उससे पता चला कि एग्था उसकी केओस मैजिक को एब्जॉर्ब करके उसकी लाइफ फोर्स को खत्म कर सकती है। एग्था ने यही वांडा को एक डील ऑफर की। वांडा वेस्ट व्यू को बनाए रख सकती है, लेकिन उसे अपनी केओस मैजिक एग्था को देनी पड़ेगी। वांडा ने जवाब में एक कार एग्था पे फेंक दी, लेकिन एग्था अगेन टेलीपोर्ट होके भाग गई। वांडा विजन और अपने बच्चों से टाउन स्क्वायर में मिली, जहां एग्था ने अगेन उस पे अटैक किया और यहीं पे उसने डार्क होल्ड मैजिक बुक यूज करके उसे स्कारलेट विच के लेजेंड के बारे में बताया, एक ऐसी एंटिटी जो दुनिया को या तो क्रिएट करने के लिए या फिर टोटली खत्म करने के लिए बनी थी। जब वांडा ने इस मिथ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो एग्था ने वेस्ट व्यू के सभी रेसिडेंट्स को उसके कंट्रोल से फ्री कर दिया, जिससे वो लोग वांडा को टारगेट करने लगे। इससे तंग आकर वांडा ने हेक्स को ब्रेक करना शुरू किया, लेकिन ऐसा होते ही उसकी क्रिएटेड फैमिली भी डिसइंटीग्रेट होने लगी एंड वांडा को ना चाहते हुए भी अगेन रुकना पड़ा। अब एग्था ने फिर से वांडा पे अटैक किया, लेकिन इस बार वांडा एग्था को एक हेलुसिनेशन में ले गई 1693 के सेलम विच ट्रायल्स में वापस, जहां सेलम 7 की लाशें जिंदा होके एग्था पे अटैक करती। बट एग्था के मैजिक की वजह से वो एग्था को छोड़कर वांडा को स्कारलेट विच के रूप में पहचान गई एंड हेलुसिनेशन से बाहर निकलते ही वांडा ने एग्था पर केओस मैजिक से अटैक्स किए, एक तरह से शोइंग कि वो एग्था की डील एक्सेप्ट कर रही है। एग्था खुशी से सारी पावर्स एब्सॉर्ब करने लगी एंड वांडा के कुछ मिस्ड शॉट्स पे हंसती भी दिखी। बट जब एंड में एग्था ने फाइनल एनर्जी ब्लास्ट करके वांडा को मारना चाहा तो कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज वांडा के वो मिस्ड मैजिकल शॉट्स एक्चुअल में हेक्स के वॉल पे प्रोटेक्शन रून्स बना रहे थे। यस, वही मैजिक जिसे एग्था ने ही वांडा को पहले बताया था। इसका मतलब था कि वेस्ट व्यू में सिर्फ वांडा का ही मैजिक चलेगा, एग्था का नहीं। अब मैजिकलेस एग्था कुछ नहीं कर पाई और वांडा ने उससे उसका सारा मैजिक छीन लिया और पूरी तरह से बन गई स्कारलेट विच। पावरलेस एग्था ने उससे प्लीड किया कि वांडा को फिर से उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन वांडा ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे वेस्ट व्यू में उसी एग्नेस नाम की कैरेक्टर बना के कैद कर दिया। Which brings us to chapter 4, The Return of Agatha। वेस्ट व्यू न्यू जर्सी के टाउन में फंसने के बाद जो मिनी सीरीज वांडा विजन के एंड में हमने देखा था, विच एग्था एक गॉथ टीम की मदद से भागने की कोशिश करेगी एंड देन अपनी मैजिकल पावर्स वापस पाने के लिए वो क्रिएट करेगी एक न्यू कोवन, जिनके साथ मिलके वो सामना कर सके लेजेंडरी विचेस रोड्स के ट्रायल्स का। एंड ये सब कुछ हमें देखने मिलेगा एग्था ऑल अलोंग सीरीज से, जो शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक में 18 सितंबर को। टोटल 9 एपिसोड्स की सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड्स 18 सितंबर को ही रिलीज होंगे एंड देन बाकी के सभी एपिसोड्स वीकली एवरी वेडनेसडे को आएंगे। एंड यस, सभी एपिसोड्स का ब्रेकडाउन वीकली होगा चैनल पे, तो वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट एंड स्क्रीन से एग्था ऑल अलोंग के ट्रेलर का ब्रेकडाउन चेकआउट कर लो एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो इस वीडियो का राइटिंग स्टाइल थोड़ा अलग रखा था, मैंने स्टोरी टेलिंग ट्राई की है फर्स्ट टाइम, तो लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना कि ये स्टाइल आपको कैसा लगा। बाय।